एक कॉलेज में एक महिला प्रोफेसर आती हैं, केमिस्ट्री की पढ़ाई कराती है। काफ़ी ज़्यादा छात्राएं उनसे प्रभावित थी। जब रात को महिला अंदर गई तो दूसरे दिन काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटी। जो शव है वो फंदे से लटका हुआ मिला, जिसको देखकर वहाँ पर आसपास के लोग सन्न रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि आखिरकार इस लड़की ने किया तो किया क्यों ऐसा। तो एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, मम्मी पापा सॉरी। वहाँ पर इतने ही देखते ही लोगों के हौस फाख्ता हो जाते हैं और तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी जाती है। पुलिस पर वहाँ अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ पहुँचती है, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पहुँचती है और जांच पड़ताल में जुड़ जाती है कि आखिरकार इस घटना के पीछे क्या है। और थाना रुद्री के अंतर्गत एक किराए के मकान में एक महिला प्रोफेसर रहती थी, जो कि कल रात में फांसी लगा ली थी, जिस पर हमने मर्ग कायम किया। आगे विवेचना की जा रही है। उनके पिताजी तहसीलदार हैं, वो संविदा में यहाँ पे प्रोफेसर संविदा प्रोफेसर थी कन्या महाविद्यालय में। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, विवेचना की जा रही है। एक कॉलेज में एक महिला प्रोफेसर आती हैं, महिला कॉलेज था, कन्या कॉलेज था, और वहाँ पर एक महिला प्रोफेसर आती हैं, केमिस्ट्री की पढ़ाई कराती है। केमिस्ट्री क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट था और लोगों को, अपनी छात्राओं को इतना रोचक तरीके से वो विषय को पढ़ाती थी कि वहाँ पर हर छात्राओं को बड़ी आसानी से केमिस्ट्री का हर सॉल्यूशन निकाल कर वो दे देती थी और काफ़ी ज़्यादा छात्राएँ उनसे प्रभावित थी। और उस महिला टीचर की बातें दूर दराज तक थी, क्योंकि लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आसपास में जितने भी उसकी फैकल्टी थे काफ़ी ज़्यादा उससे खुश रहे थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा उससे अच्छा मित्रवत व्यवहार उसका था और काफ़ी मिलनसार वो महिला थी। और एक दिन होता ऐसा है कि वो अपने घर चली जाती है छुट्टी मनाने के लिए। छुट्टी मनाने के बाद में वो किस दिन के बाद अपने आवास वापस आती है, किराए के मकान में रहती है और वहीं से वो पढ़ाने जाया करती थी। और किराए के मकान में जब वो वापस आई थी तो अचानक से लोग उसको देखते हैं, अरे बड़ी जल्दी आ गए, ऐसे करके हाल चाल पूछते हैं और ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए महिला अपने रूम पे जाती है और बाहर से दरवाज़ा को लॉक कर देती है। और उसके बाद में होता ऐसा है, कूलर वूलर चालू करके वो खाना वाना बनाती है और वहाँ पर वो रहने लगती। जिसके बाद पड़ोस वाले तो कुछ कहते नहीं कि चलो थकी हारी आई है, उसके बाद में कल वल बात करेंगे ऐसे करके। लेकिन जब रात को महिला अंदर गई तो दूसरे दिन काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटी। लोगों को शंका हुआ कि कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ऐसे में लोगों ने सोचा हो सकता है थकी आ रही होंगी, अब थोड़ी देर में उड़ जाएंगी दोपहर तक, ये सोचते हुए किसी ने उसका रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन देखते ही देखते कूलर की आवाज़ आ रही थी अंदर से बाहर को और महिला की कोई वहाँ पर जो प्रतिक्रिया थी वो नहीं आ रही थी। और ऐसे में लोग सोच पड़ गए कि आज सुबह से ये दरवाज़ा खुला नहीं है और कूलर की आवाज़ इतने देर से सुबह से लेके अभी तक शाम तक आ ही रहा है और अभी तक इसकी तरफ से कोई ना तो आवाज़ आ रहा है महिला के बातचीत का, ना कुछ आ रहा है। ये खोल तो खोल क्यों नहीं रही। इसी दौरान में वहाँ पर दरवाज़ा पीटने लगते हैं कुछ लोग, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कूलर वहाँ पर चल रहा होता है, तभी जाकर लोग अचानक से सोचते हैं कि क्यों ना इसके घर वालों को इसकी सूचना दे देते हैं। ऐसे करके उसके पिता को फ़ोन लगाया जाता है। महिला प्रोफेसर के पिता तहसीलदार हैं और ऐसे में तहसीलदार को फ़ोन लगाया जाता है। बताया जाता है कि आपकी बेटी अंदर कल से गई हुई है शाम से, लेकिन रूम उसका लॉक है, अभी तक खोल नहीं रही है, दरवाज़ा पीटने के बाद में भी ऐसे करके। तो उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने परिचित को भेजता हूँ, वो जाकर देखेंगे कि क्या मामला है। उसके बाद में उसके पिता अपने एक परिचित को, वहाँ पर रहने वाले को जाकर बोलते हैं, फ़ोन लगा के बोलते हैं कि एक बार ज़रा जाकर देखो कि बेटी वहाँ पर दरवाज़ा नहीं खोल रही है, अंदर में है तो है क्या, आखिरकार क्या हुआ है, वहाँ पर लोग परेशान लग रहे हैं। तो वो इसी दौरान में वहाँ पर पहुँचता है वो व्यक्ति और दरवाज़ा पीटता है, लेकिन कोई जवाब वहाँ पर नहीं मिलता। तभी अचानक से इनको शक होता है कि कुछ अनहोनी तो नहीं हुआ होगा और लोग डर के मारे एक दूसरे से जितनी मुँह उतनी बातें करने लगते हैं और उनको युक्ति सूझती है कि क्यों ना इस दरवाज़ा को तोड़ दिया जाए और दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होने के बाद में रूम के पास जाके देखते हैं तो कूलर बड़ी ही अपने तेज़ी से चल रहा होता है, जिसकी हवाएं पूरे चेहरे पर पड़ रही होती है। लेकिन उसके ही बगल पर वो लड़की लोअर और टी शर्ट पहनी हुई, उसका जो शव है वो फंदे से लटका हुआ मिला, जिसको देखकर वहाँ पर आसपास के लोग
सन्न रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि आखिरकार इस लड़की ने किया तो किया क्यों ऐसा। उसके बाद में आस पड़ोस में जब देखते हैं तो एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है मम्मी पापा सॉरी। वहाँ पर इतने ही देखते ही लोगों के हौस फाख्ता हो जाते हैं और इसकी सूचना उसके परिवार वालों को देते हैं कि यहाँ पर आपकी बेटी ने ऐसे ऐसी कदम उठा लिए हैं और जिसमें सुसाइड नोट भी बरामद हुए। तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी जाती है। पुलिस भर वहाँ अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ पहुँचती है, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पहुँचती है और जाँच पड़ताल में जुड़ जाती है कि आखिरकार इस घटना के पीछे क्या है और क्यों इसकी ऐसी वारदात हुई है। अब इतने सुनने के बाद में पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर आ जाता है। मजमा लग जाता है कि उसकी बेटी जो कल तक हमारे घर में थी, ठीक ठाक अच्छे से हंस मुस्कुरा के बात कर रही थी और अचानक से क्यों उसने सुसाइड कर लिया। ये मामला मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले से सामने आया है, जहाँ पर एक महिला प्रोफेसर जिसका नाम सुषमा साहू की उम्र 31 वर्ष की थी और वो वहीं के ही कन्या महाविद्यालय जिसका नाम नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय धमतरी है, वहाँ पर वो प्रोफेसर थी, गेस्ट प्रोफेसर थी और वहाँ पर वो केमिस्ट्री की पढ़ाई करवाती थी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे से सबसे बातचीत करती, सभी से उसका व्यवहार बढ़िया था। वहाँ की छात्राएं काफ़ी ज़्यादा अपनी मैडम को पसंद करती थी क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका अलग था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। वहीं पर किराए के मकान में वो रहती थी कैलाशपति नगर में, वहीं पर उसने अपने किराए के रूम पर गई और वहाँ पर फंदे से लटक के अपनी जान दे दी, जिसकी जानकारी कानो कान किसी को नहीं हुई। दूसरे दिन जब लोगों की नींद टूटी तो सुबह देखा कि दरवाज़ा बंद है। दोपहर भी हो गए, दोपहर से शाम भी हो गए, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और कूलर की आवाज़ आ रही थी अंदर से। और इसी दौरान लोगों को शक हुआ और उसकी जानकारी उसके पिता को दी गई। और जो सुषमा साहू है उसके पिता तहसीलदार हैं अभनपुर में, नारायण साहू वहाँ के तहसीलदार हैं, जिसकी पुत्री ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है। बताया ये जा रहा है कि 16 मई को वो अपनी काम के बाद छुट्टी मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए रायपुर आई हुई थी, जहाँ पर उनका घर है और वहीं पर वो थी। लेकिन 13 जून को वो अपने काम को वापस लौट गई और 13 जून को जब वो शाम को वापस गई तो उस समय आस पड़ोस के लोगों ने देखा, उनसे हाल चाल पूछा। उसने मुस्कुराते हुए सभी को अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद वो अंदर दाखिल हो गई। लेकिन बाद में उसने दरवाज़ा नहीं खोला, जिसके बाद में नारायण साहू उसके पिताजी को फ़ोन लगाया गया, जिसके बाद उसने अपने परिचित को फ़ोन लगाकर वहां भेजा तो जाके दरवाज़ा तोड़कर देखने पर पता चला कि वहां पर ऐसी घटना को अंजाम उसने दिया है। जिसके बाद में पूरा का पूरा परिवार मातम में डूब गया है, क्योंकि एक जवान बेटी 31 साल की, जिसके साथ में क्या हुआ, क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ बात में ही रह गए हैं। और उसमें सुसाइड नोट में लिख दिया है कि मम्मी पापा सॉरी, इतने कहने के बाद में उसने मौत को गले लगा लिया है। परिवार टूट गया है, बिखर गए जवान बेटी के इतने बड़े आत्मघाती कदम उठाने के बाद। लेकिन परिवार वाले अब इसको लेके संदेह जता रहे हैं कि इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ नहीं, ये जांच का विषय है। पुलिस महिला प्रोफेसर के फ़ोन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार उसका बातचीत किससे था, क्या दोस्ती यारी में कोई बात थी या फिर ये कोई और मामला है या पारिवारिक मामला है। इन सारे पहलुओं पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और घर परिवार वालों से, दोस्त यारों से और कॉलेज में उनके स्टाफ से लेके सभी लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्यों इन्होंने ऐसा कदम उठाया, क्या परेशानी उसको थी, क्या किसी को अपनी परेशानी उसने कभी बताई थी। इन सारे बिंदुओं को अब पुलिस परत दर परत जांच कर रही है। लेकिन जवान बेटी की जाने का गम अब परिवार शायद कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वो चली गई, 31 साल की उम्र थी और क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं उसके बीच में, ये अब एक जांच का विषय है। पिता अभनपुर के तहसीलदार बताए जा रहे हैं, जिनका नाम नारायण साहू है, जिनकी पुत्री ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है। खैर, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अगर जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसको ज़रूर अपने परिवार वालों के साथ साझा कीजिए या फिर अपने दोस्त यारों को बताइए जो आपको समझते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं। क्योंकि एकाएक ऐसे आत्मघाती कदम उठाने के बाद में परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है और शायद आपके जाने की भरपाई कोई नहीं कर सकता, वो पैसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पाल पोस कर माँ बाप ने इतना बड़ा किया है। और आखिरकार जब आप ऐसी आत्मघाती कदम उठाते हैं तो परिवार कई साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आपको जो उन्होंने लालन पालन किया है
उसका जवाबदेह आप हैं और आपको उनको खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। और ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार आपको सोचना चाहिए मामले में। आपके विचार क्या हैं नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए टी छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।